अमरीका में नई तारीख रकम, साबिक सदर ट्रंप पर फर्दे जुर्म आयद, प्रोसिक्यूटर ऑफिस की जानिब से ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इल्जाम, 2016 के सदारती इलेक्शन में फुहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से अपने मामला छुपाने के लिए उसे रकूम की अदायगी से मुतालिक हैं। अमरीकी तारीख में ये पहला मौका है कि किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को मुजरिमाना इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई से अमरीकी सियासी निज़ाम में तूफान खड़ा होने का खदशा। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार, अगले साल फिर सदारती इलेक्शन लड़ने पर बाजिद। कार्रवाई सियासी दुश्मनी और इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दी। कहा, हलफ बर्दारी से पहले ही बाएं बाजू के डेमोक्रेट उनके पीछे पड़ गए थे ताकि अमरीका को अजीम तर बनाने की तहरीक नाकाम बना दें। अब वो नाकाबिले तसव्वुर हरकत पर उतर आए हैं। बेगुनाह शख्स पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीकी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। निज़ाम इंसाफ को डेमोक्रेट्स ने अपना हथियार बना लिया है ताकि सियासी मुखालिफ को सजा दी जा सके। ट्रंप की वकील ने कहा, साबिक सदर ट्रंप के करप्ट निज़ाम इंसाफ के शिकार हैं, यकीनी तौर पर बरी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगले हफ्ते खुद को ज्यूरी के सामने पेश करने का इम्कान। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई उन्हें सदारती इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश करार दे दिया। इलेक्शन इल्तवा केस में 5 रुकनी बेंच टूटने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बाकी 4 जजेस के साथ आज फिर से समाअत शुरू करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ये कहते हैं, बेंच से अलग हुए थे। जस्टिस काजी फाइजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत रूल्स बनने तक 184/3 के मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। लार्जर बेंच काजी फाइजीजा के फैसले के बावजूद कार्रवाई जारी रखना चाहता है, इसलिए वो इस केस को सुनने से माजरत कर रहे हैं। सेनेट से मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात बिल सदर मुमलिकत को भेज दिया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। बिल में चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। अब अज़ खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। इमरान खान के खिलाफ टेरियन जेड वाइट केस काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के खिलाफ दरखास्त गुजार के वकील हामिद अली शाह ने दलाइल दिए कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में बुशरा बीबी, कासिम और सुलेमान का जिक्र किया मगर टेरियन का जिक्र नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, बयान हल्फी गलत निकला तो क्या होगा? वकील ने कहा, फिर इमरान खान मेंबर असम्बली बनने और पार्टी सरबराह रहने के लिए नाअहल हो जाएंगे। हो सकता है इमरान खान ने आधी दुनिया में अपने अकाउंट टेरियन के नाम पर रखे हुए हों, इसलिए टेरियन की वल्दियत तस्लीम करने का केस बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अज़ खुद नोटिस भुट्टो की फांसी के खिलाफ क्यों नहीं लिया गया? नवाज शरीफ की सजा पर क्यों नहीं लिया गया? RTS बिठाने पर क्यों नहीं लिया गया? इलेक्शन केस में 4-3 से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अज़ खुद नोटिस के खिलाफ काजी फाइजीजा की सरबराही में बेंच का फैसला आ चुका है। पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, सिर्फ सदर के दस्तखत बाकी हैं। इसे नज़रअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उंगलियां उठेंगी। खातून जज को धमकाने के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी आज तक मुअत्तल कर दी है। मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। अदालत का बेंच 5 रुकनी हो या फुल कोर्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये जानना है कि इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर हो रहे हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान। कहा, हुकूमत इसके सरपरस्त और मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। ये लोग इंतखाबात से इंतहाई खौफजदा और अपने सजा याफ्ता लीडर्स को पाक करने के लिए बेचैन हैं।
पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आयन चिकन के मुंह से आयन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल, कहा वो साजिश जो आपने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे आप जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते, आप चुप करके बैठ जाएं। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। एडवाइस दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्रिएटिव रिव्यू रेफरेंस पीटीआई हुकूमत ने दायर किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रेफरेंस वापस लेने का हुक्म देते हुए कहा कि ये रेफरेंस कमजोर, बेबुनियाद और सियासी वजूहात पर दायर किया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके घर वालों को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं बल्कि आइन और कानून पर चलने वाले मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ इमरान खान की इंतकामी कार्रवाई और अदलिया को तकसीम करने की साजिश थी। इमरान नियाजी ने इस मुजरिमाना फेल के लिए सदर के आइनी मनसब का नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाइकार और एक झूठ के हिस्सेदार बने। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून उर रशीद ने इंकिशाफ किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का ऑर्डर 15 मार्च का है, जो अब सामने आया है, जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि 3 रुकनी बेंच को 4 या 5 मेंबर्स का अक्सरियती बेंच या उनसे भी ज़्यादा मेंबर्स का बेंच और रूल कर सकता है और अक़लियती बेंच के फैसले को मुअत्तल कर सकता है। कल जज साहब ने कह दिया था इलेक्शन कमीशन को और बाकियों को कि वो आ जाए एक प्लान लेके, उम्मीद तो है खत्म हो जाती है। बाकी तो छोटी मोटी शरारतें हैं ये कर। सर कल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का भी एक फैसला आया जिसमें कोई फैसला नहीं है, ये शरारत थी इनकी। किनकी? कोर्ट रिपोर्टर्स का ग्रुप है ना, आपको पता है। कोई शरारत की बात नहीं है, ये एक फ़ैसला है, अदालत का फ़ैसला है, कोर्ट का फ़ैसला है और जिस तरह किसी और बेंच का फ़ैसला होता है उसको इज़्ज़त से देखना चाहिए। फ़ैसले के ऊपर आप बेशक तनकीद करें, आप बात करें, लेकिन फ़ैसला है। और इस तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को सहाफ़ियों की शरारत करार दे दिया। कहा ऐसा कोई फैसला नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कोई शरारत की बात नहीं है, ये अदालत का फैसला है जिस तरह किसी और बेंच का फैसला होता है, इसको इज्जत से देखना चाहिए। बेशक फैसले पर आप बात करें या तनकीद करें। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों सैलाबी सूरत हाल का बायस बनने वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। आज भी कोयटा, चमन, किला सैफुल्ला और बारखान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तेज़ बारिशों के बायस मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, जबकि नदी नालों में तुग़यानी। हरनाई और कोयटा का ज़मीनी राब्ता मुअत्तल है। हैवी और माल बरदार गाड़ियों के बोलान से गुजरने पर ताहुक्म सानी पाबंदी बरकरार है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, स्वात, दीर, चित्राल समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के लिए IFC को ट्रांजैक्शंस मुशीर मुकर्रर करने की मंजूरी। ECC का एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए फाइनेंशियल मैनेजर की तकर्री का फैसला। CAA ऑफिसर्स एसोसिएशन और जॉइंट एम्प्लॉयज़ यूनियन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। कराची के मारूफ माहिर अमराज से चश्म डॉक्टर बरबल गिनानी को लियारी एक्सप्रेसवे के करीब कत्ल कर दिया गया। असिस्टेंट खातून डॉक्टर भी गोली लगने से जख्मी। डॉक्टर के MC के सीनियर डायरेक्टर हेल्थ रह चुके हैं। लियारी के स्पॉन्सर आई अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे। ओकाड़ा के कस्बा राम प्रसाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 मुलजिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक 8 मुलजिमान शहरियों को लूट रहे थे। पुलिस पहुंचने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। 4 मुलजिमान साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 4 मुलजिमान फरार। भाटी चौक से ट्रैफिक वार्डन ने अगवा कार से बच्चे को बाजियाब करा लिया।
GIT की रिपोर्ट आई हुई है जिसमें एक प्रोफेसर पे 4 एलिगेशंस थे और तमाम जो है वो सच साबित हुई है। तो अब रिपोर्ट जो है उसने गवर्नर साहब को सबमिट की है। वो हमारे पास जब भी आएगी तो हम उसके खिलाफ थ्रू सिंडिकेट एक्शन लेंगे। पेशावर यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कत्ल को 1 माह से ज़्यादा हो गया। हड़ताल करने वाले असातिज़ा अब तक काम पर वापस न आए। असातिज़ा ने वाइस चांसलर की बरतरफी का मुतालिबा कर रखा है। वाइस चांसलर डॉक्टर इदरीस का दावा है कि एहतजाज की वजह कत्ल नहीं, असातिज़ा तंजीम के खिलाफ होने वाली इंक्वायरीज़ हैं। टोयोटा हॉल का मुआवजा पहले असातिज़ा तंजीम को दिया जाता था, अब ये मुआवजा यूनिवर्सिटी को मिल रहा है जिस पर असातिज़ा नाराज़ हैं। अमरीका का डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान के शिरकत न करने पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा की प्रेस ब्रीफिंग वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान के साथ गहरी सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। जमहूरियत, इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार और मजहब पर बात करते रहते हैं। समिट के हवाले से पाकिस्तान फैसला करने का इख्तियार रखता है, पाकिस्तान के साथ काम करते रहेंगे। अमरीकी इदारे US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की पाक चीन ताउन के फौजी इत्तेहाद में तब्दील होने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली दहाई के दौरान जनूबी एशिया में जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों, चीन भारत ताल्लुकात में गिरावट और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला ने चीनी और पाकिस्तानी अफवाज को एक दूसरे के करीब कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मैदान में इश्तराक तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पुराने अमरीकी और यूरोपीय साजो सामान पर इन्हिसार कम हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने तासीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A को कलअदम करार दे दिया। हुकूमत मुखालिफ तकारीर करने वालों के खिलाफ बगावत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कहा सेक्शन 124A जैसे कवानीन इस्तेमारी निज़ाम की बाकियात हैं। इन कवानीन को सियासी मुखालिफिन और सिविल सोसाइटी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एक और NRO देने की भोंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे सीधा जेल जाएंगे। साबिक अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती, आइन की तशरीह का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन नहीं होते तो 1 मई से एहतजाज होगा। गैस का प्रेशर भी नहीं, नशेरी में न अफ्तारी में की टाइम भी नहीं है। बिल्कुल गैस प्रेशर है ही नहीं सर, लकड़ियों का गुजारा है। सुबह उठते हैं फिर सिलेंडर भर के आओ, फिर ये करो, अभी रात के बंदोबस्त है, दिन का है, शाम बच्चे भी। बंदा पकाने बैठा तो गैस चला जाता है। सारी टाइम गैस छोड़ते हैं तो इतना कम प्रेशर होता है कि घर वाले रोटी भी नहीं पका सकते। सारी टाइम में गैस नहीं होती, शाम में भी नहीं होती। ठीक है, शहरी अफ्तारी करना मुश्किल हुआ है आवाम के लिए। शहरी के टाइम में वो तब भी गैस चली जाती है, अफ्तारी है तो तब भी गैस चली जाती है। शहरी के टाइम अफ्तारी के टाइम गैस उतनी है, महंगाई इतनी है कि बाहर का खाना अफोर्ड कर नहीं सकते। खुदारा इस माह रमज़ान में कुछ थोड़ा सा तो गरीबों के लिए गैस ही दे दें। कम अज कम रमज़ान में तो शेड्यूल के मुताबिक गैस दे दें। कराची, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और पिंडी में गैस लोड शेडिंग से तंग शहरियों का मुतालिबा। कहा, सहरी और इफ्तार की तैयारी भी मुश्किल हो गई। सिलेंडर पर खाना पकाएंगे तो इस महंगाई में कैसे गुजारा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची के शहरियों की शिकायत पर एक्शन। सहरो इफ्तार में बिला तातुल गैस फराहमी की हिदायत। गवर्नर हाउस में भी गैस नहीं आ रही। कामरान टिसोरी की आयशा मंजिल पर सहरी। कहते हैं, इस शहर में समंदर है, पानी और बिजली नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मरदमशुमारी पर भी एतराज़। कहा, कराची के मर्दों को गिन लिया गया, औरतों को नहीं गिना गया। लोग काम पर जाते हैं, ख़वातीन मरदमशुमारी वालों को कहती हैं घर पर कोई नहीं। कहा, जमात इस्लामी गवर्नर हाउस पर धरना देगी तो वो सहर और इफ्तारी का एहतमाम करेंगे। बताया, एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो का इफ्तिताह होगा। चांद रात पर गवर्नर हाउस में ख़वातीन के लिए मुफ्त मेहंदी और चूड़ियाँ देने का एहतमाम भी होगा।
पाकिस्तान की रेटिंग कम होने पर $2 अरब के स्कूक बॉन्ड का इजरा रोक दिया गया। IMF प्रोग्राम में न होने के बायस भी स्कूक बॉन्ड के इजरा का फैसला मौखर। रवा माली साल के दौरान $2 अरब के स्कूक बॉन्ड जारी किए जाने थे। मुश्किल मौशी सूरत हाल के बायस बॉन्ड्स जारी करने के लिए ज़्यादा मुनाफा अदा करना पड़ेगा। ज़र मुबादला कम और अदायगियों का बोझ बढ़ने के बायस ज़्यादा शरह मुनाफा नहीं दिया जा सकता। डिफॉल्ट के खतरात के बायस आलमी मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने का खदशा। पंजाब में कम से कम उजरत में 7,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कम से कम माहाना उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी गई। महंगाई के बायस बचत मुतासिर होने का शिकवा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 13% इजाफा। गुज़श्ता सर्वे में 60%, अब 73% अफराद महंगाई के नतीजे में बचत में कमी का शिकवा करते हैं। मुस्तकबिल में बचत में इजाफे से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भी 7% कम होकर 17% हो गई। अगले 6 माह में बचत में कमी का खदशा जाहिर करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% इजाफे के बाद 51% पर देखी गई। गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी माहिर नफ्सियात अमरीका की ख़वातीन रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल डॉक्टर फ़रा अब्बासी ने नफ्सियाती मसाइल के इलाज में ईमान और सकाफ़त की अफादियत को तस्लीम कराया। अमरीकी वज़ीर सेहत की मेज़बानी में वाशिंगटन में तकरीब को वुमेन ऑफ द फ्रंट लाइन्स सेलिब्रेटिंग वुमेन फेथ लीडर्स का नाम दिया गया। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करने वाली डॉक्टर फ़रा अब्बासी की जियो न्यूज़ से बातचीत। बताया, ज़हनी बीमारियों के इलाज में मज़हब और समाजी पस मंज़र अहम किरदार अदा करता है। फेथ लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स और माहिर नफ्सियात को मिलकर काम करना चाहिए और इन्हें अवार्ड इसी काम पर दिया गया है। खालिस्तान के लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बरतानिया के लॉर्ड रेमी रेंजर्स पर मुकदमा कर दिया। मुतालबा किया कि लॉर्ड रेमी रेंजर्स उन्हें पाकिस्तान का एजेंट और फंडिंग का इल्ज़ाम साबित करेंगे। अपने बयान पर माफ़ी मांगे। मारूफ भारतीय ताजिर लॉर्ड रेमी रेंजर्स ने 2 मरतबा मुतनाज़ बयानात दिए थे। इल्ज़ाम लगाया था भारत के दुश्मन SFJ और मिस्टर पन्नू को फंडिंग करते हैं। 2 माह पहले रेमी रेंजर्स ने पाकिस्तानियों से मुतालिक तौहीन आमेज़ बयान पर माफ़ी मांगी थी। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल और हैदराबाद समेत भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहा पसंदों के रामनवमी त्यौहार के मौके पर मसाजिद, मज़ारों पर हमले। महाराष्ट्र में इंतहा पसंद हिंदू नौजवान पुलिस सरपरस्ती में मज़ार में हिंदुत्व का झंडा लहराता रहा। गुजरात में पुलिस सरपरस्ती में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इंतहा पसंदों के हमले के बायस मुतादिद अफराद शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल जा पहुँचे। आलमी अदालत इंसाफ ने अमरीकी अदालतों की जानिब से कुछ ईरानी कंपनीज के असासे मुंजमद करने का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीका को हर्जाना अदा करने का हुक्म रकम बाद में तय की जाएगी। ईरान के मरकजी बैंक के मुंजमद $175 अरब से ज़्यादा के असासों पर आलमी अदालत इंसाफ ने कहा, यह मामला उनके दायरा इख्तियार में नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल इक्तिसादी शराकत दारी का मुआहिदा कल से नाफिज होगा। अगले 5 बरस में अमारात इसराइल तिजारत $10 अरब अमरीकी डॉलर्स तक करने का मंसूबा। 96 मसनूआत पर तिजारत में टैक्स कमी या टैक्स छूट होगी। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी शराकत दारी मुआहिदा 31 मई 2022 को हुआ था। और भारत की हठधर्मी एशिया कप मेज़बानी का मामला हल न हुआ। भारत पाकिस्तान टीम भेजने और अपने मैचेस किसी और मुल्क में खेलने को तैयार नहीं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ममालिक में इवेंट कराने से बजट बढ़ जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ज़्यादा बजट की मंजूरी नहीं देगी। एशिया कप का इनेकाद UAE या कतर में होना है और पाकिस्तान को भी अपने मैचेस इन 2 ममालिक में से किसी एक में खेलने पड़ेंगे।